मैं 3 मकान बनाया हूँ। ये गाड़ी, हाँ 3 मकानों में बढ़िया बढ़िया जगह पे। मैं सऊदी अरब में था, रियाद में। अपने हमारा इनाम है चक्कर का। अच्छा, इसमें भी इनाम का सिस्टम रहता है? हाँ। मतलब एक फास्टैग पे कितना पैसा लगता होगा इस ट्रक में? ये ट्रक रात में खड़ा है, भाई लोग सो रहे हैं, ऐसे तो कोई भी इसको चालू करके यहाँ से ऑपरेट कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। 1.25 लाख के आसपास जाएगा। 1.25 लाख रुपए सैलरी। बेंगलोर में ट्रेनिंग दी होगी आपने? नहीं, हमें ट्रेनिंग देनी नहीं पड़ी, क्योंकि बड़े इस पे ऐसा लग रहा है घर के 2nd फ्लोर में चढ़ना पड़ेगा। कोरिया वालों ने टाटा नोवस करके बनाई थी गाड़ी। टाटा नोवस। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। भाई वोल्वो ट्रक देख के वीडियो को स्किप मत करना। आप सोचते होगे कि बहुत सारे वोल्वो के ट्रक की वीडियो बनाता है, लेकिन ये इंडिया का सबसे महंगा वोल्वो का ट्रक है, आप ये मान लीजिए। और ये अपने चैनल पे अभी तक आया नहीं है। उसकी मेन वजह बता दूं, अलग ही आप कैबिन देख रहे होंगे, बड़ा सारा कैबिन ये, क्योंकि ये है वोल्वो का FH सीरीज़। अपन ने हमेशा FM के वीडियो बनाए हैं, वोल्वो FM 420, 400, 500, ये FH है। मैं एक डिफरेंस बता देता हूँ आपको। FM और FH में डिफरेंस क्या होता है? FM जो होता है फॉरवर्ड कंट्रोल मीडियम हाइट कैबिन होता है वो, और ये होता है FH। FH का मतलब होता है फॉरवर्ड कंट्रोल हाई रूफ कैबिन। अब ये देखिए, अलग ही आपको दिख रहा है बेहतरीन इसका हाई रूफ। तो हाई रूफ, ये तो एक डिफरेंस हो जाता है। दूसरा मेन डिफरेंस इसमें ये आ जाता है, इंजन लगभग सेम ही आता है। जैसे इसमें D13 सीरीज़ का इसमें इंजन होता है 12.8 लीटर का। 520 लिखा हुआ है, तो 520 HP की पावर और 2500 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क होता है। 6 सिलेंडर ये इंजन होता है। दूसरा मेन डिफरेंस ये आ जाता है कि वो जो होता है FM सीरीज़ का ट्रक जो होता है वो कम स्पीड पे अच्छा माइलेज देता है और अच्छा परफॉर्म करता है। ये हाई स्पीड पे भी बहुत अच्छा माइलेज देता है। इसके एरोडायनेमिक्स जो है ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं बेहतरीन। आज मैं छोटी छोटी चीज़ों की एक नॉलेज मैंने ली है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसकी प्रोफाइल देखिए पहले तो आप, इस तरीके की बेहतरीन सी प्रोफाइल है। वॉल्वो के हिसाब से इसका कैबिन बड़ा है, उसका कैबिन छोटा है, लेकिन वॉल्वो FM ही देखेंगे आप, जो इसके पहले वाला मैं वीडियोस बनाता था। अपने इंडिया में जो ट्रक चल रहे हैं उनसे कंपेयर किया जाए तो वो उसका कैबिन भी बड़ा ही है। ये और ज़्यादा लग्जीरियस हो जाता है उससे। अब ये देखेंगे, ये चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। इसमें हब रिडक्शन सिस्टम होता है, जैसे हब में जैसे अलग अलग टॉर्क डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल ये ट्रक होता है। काउंटर वेट आप देखेंगे 30 टन काउंटर वेट भरा रहता है। अब मैं बता दूँ, काउंटर वेट इसमें जो भरा रहता है, इसमें जो वजन भरते हैं इसको मैनेज करने के लिए, वो भी पीछे के वेट के हिसाब से भरा जाता है। जैसे इसमें अभी 100 टन वेट है, तो ये 30 टन के लगभग काउंटर वेट भरा गया है। मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 500 टन तक ये खींच सकता है। अब इस चीज़ की जो हमेशा अपन बात करते थे, आज डिटेल में एक चीज़ बताता हूँ मैं। ये इतना जो होता है यहाँ से यहाँ तक 5 फीट का होता है, और यही वाला जो है 25 से 30 लाख का है। ये हमेशा मैंने बताया 10-12 लाख का आता है, लेकिन ये कंपनी पर डिपेंड करता है। और ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, हमेशा यहाँ से इसको ऑपरेट किया जाता है। इसमें ये 4 लीवर देके रखे, 1 2 3 4। ये इसलिए देके रखे हैं, इसके 4 कोने, 1 2 और पीछे के 2 कोने। ये 5 फीट हाइट इसकी ऊपर तक जाती है, और अभी और 9 इंच ये नीचे हो सकता है, देखिए। तो उसके लिए होते हैं ये। तो इसमें पहले इसको चालू करना पड़ता है, तब जाके ये काम करते हैं। अब मान लीजिए कि ये ट्रक रात में खड़ा है, भाई लोग सो रहे हैं, ऐसे तो कोई भी इसको चालू करके यहाँ से ऑपरेट कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे वॉल लगा रहता है, ये देखिए। ये इस वॉल को बंद कर देंगे तो चाहे आप कितना ही ऑपरेट वगैरह कुछ भी करो, ये ऊपर नीचे नहीं होगा। और ये जो अलग से जो वॉल लगा, ये होता है इसको राइट लेफ्ट करने के लिए, जब ज़्यादा ऐसी जगह हो कि यहाँ से भी इसको ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़े तब। अभी ये दोनों पॉइंट डाउन है, तो ये भी ऑटोमेटिक ट्रक से ही है। जब इसको उठाएंगे तो यहाँ से इसको मैनुअली कंट्रोल किया जा सकता है। इस पाइप के थ्रू पूरी कनेक्टिविटी इसमें रहती है। ये यहाँ वाला सिस्टम है। एक और चीज़ बताऊँ, भाई ने बताई थी कि जो कनेक्टिविटी वाला पोर्शन है, सिर्फ ये एक रॉड लगती है यहाँ पे, यही सिर्फ 1 लाख की आती है इसकी, और ये 75,000 का सिस्टम होता है इसमें यहाँ पे। बाकी ये तो मैंने बाहर से आपको छोटी मोटी चीज़ें बता दी इसकी पूरी, कि इस तरीके का पूरा सिस्टम है इसमें। और यहाँ पे स्पेयर व्हील लगा हुआ है। एग्जॉस्ट बड़ा सारा आप देख सकते हैं, 410 लीटर के समथिंग डीजल टैंक होता है। और एग्जॉस्ट देखिए आप, क्या ह्यूज इसका एग्जॉस्ट है। 520 की बैजिंग आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रही होगी, ये देखिए, बहुत ह्यूज है। मुझे दूर दूर जाके इसको कवर करना पड़ रहा है। चैसी बिल्कुल बाहर तक निकलता हुआ आ रहा है इसमें, DRS वगैरह और इस तरीके की बेहतरीन लाइट। यहीं पे 2 प्रेशर टैंक आप देख सकते हैं, बैटरी लगी हुई है, वहाँ पे भी प्रेशर टैंक इसमें दिया गया है। आगे की तरफ इसमें पैराबोलिक कबानियाँ ही आती है, लेकिन बहुत हेवी ह्यूज पैराबोलिक कबानी होती हैं। पीछे जाहिर सी बात है, बड़ा ट्रक है, हैवी ड्यूटी ट्रक है, तो बोगी सस्पेंशन ही देखने को मिलते हैं इस तरीके के हैवी। अब मैं आपको एक बार अंदर से ट्रक दिखाता हूँ। 3 बड़े बड़े स्टेप, ऐसा लग रहा है घर के 2nd फ्लोर में चढ़ना पड़ेगा मुझे। ये देखिए, ये आराम से जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं घर के 2nd फ्लोर में, वैसा चढ़ना पड़ रहा है। यहाँ पे बड़ा ही स्पेशियस कैबिन है, अच्छा खासा इतना स्पेस है। मेरे ख्याल से पतले पतले 3 लोग यहाँ सो जाएंगे, 2 तो बहुत कंफर्टेबली सो सकते हैं। और पुराना हो चुका है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। ये इमरजेंसी एग्जिट है, लाइट्स हैं। अभी थोड़ा पुराना हो गया, इसलिए कंडीशन ऐसी हो गई, चलता बहुत ज़्यादा है ये। विजिबिलिटी में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ग्लास की क्वालिटी ही एक अलग ही लेवल की क्वालिटी इसमें लगती है। ब्लाइंड स्पॉट मिरर यहाँ पे, वहाँ पे भी एक ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगा हुआ है।
अभी यहाँ पे बैठ के मैं शॉट ले रहा हूँ तो ये देखिए फ्रंट प्रोफाइल इसकी वी शेप में पूरा डैशबोर्ड है और ये पहले वाला मॉडल है, मतलब पुराना वाला मॉडल। तो देखिए यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स दे रखे हैं, एसी हीटर सब होता है, हाई वोल्टेज का इसमें एसी होता है और 12 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। जुबैर भाई ये कितने गियर है? ये देखिए लो हाई है, ये लो हाई है, ये इधर वाला लो हाई है। हाँ। ये एक बटन में 2 गियर लगते हैं, उसके बाद लो हाई है, मतलब एक गियर में 4 गियर लगते हैं एक हाँ, बटन में। हाँ, हाँ। इसमें 3 ही लीवर दिया है, एक नीचे जाएगा, एक पीछे जाएगा और एक इधर जाएगा, ऊपर जाएगा बस। रिवर्स कैमरा इसमें नहीं दिया गया है। इस टाइप का देखिए स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी है, फुल डिजिटल MID स्क्रीन मिल जाती है आपको। एसी कैसा है इसका जुबैर भाई? एक नंबर, बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी है। लगभग कितने का ट्रक होगा जुबैर भाई ये? 2 करोड़ के आसपास है। 2 करोड़ के आसपास सिर्फ ये पुलर वाला पोर्शन। हाँ, खाली और लगेगा। पीछे वाला पोर्शन? पीछे का इससे महंगा पड़ जाता है वो, मतलब ये इतना महंगा है कि 4 करोड़ तक सीधा पहुंच रहा है ये। 4 करोड़ अभी इस टाइम 4 करोड़ का है वो। कितना एवरेज देता है ये? ये माइनस में चलती है भाई। 0.60, 1 लीटर में 600 मीटर है अभी इस माल में, 100 टन में। हाँ। कितनी कैपेसिटी है, ज्यादा से ज्यादा खींच सकता है जुबैर इसकी भाई? कैपेसिटी है 520 टन है। 520 टन ये खींच लेगा नॉर्मल। मतलब इसमें गया है 520 हाँ, टन? मैं लेके गया हूँ। तो ये जब से आया है तब से आप ही चला रहे हैं इसको? हाँ। आप कितने टाइम से चला रहे हैं वॉल्वो? मुझे हो गया 14-15 साल, 14-15 साल से वॉल्वो ही चला रहे हैं? वॉल्वो चला रहा ये हूँ। कितना पुराना ट्रक होगा? ये अपना 12 मॉडल है ये। 2012 मॉडल है, मतलब 12 मॉडल इतना अपग्रेड। बाकी ट्रकों से कैसा लगता है आपको? बाकी ट्रक तो मुझे समझ में आते ही नहीं है। आपने ड्राइविंग दूसरे ट्रकों से की थी या मतलब इसी ट्रक नहीं से? नहीं, दूसरे ट्रक से किया था मैंने। ये कोरिया वालों ने टाटा नोवस करके बनाई थी गाड़ी, टाटा नोवस? नोवस बनाई थी टाटा वालों ने। जी। उससे हमारी स्टार्टिंग है। थोड़ा सा बताइए ना, 5 मिनट आपके ले सकते हो, ज्यादा नहीं। ठीक एक है। स्टोरी बताइए ना, कब स्टार्ट किया था आपने? 99 में आए थे मुंबई में आए, वहाँ पे कोई था नहीं आगे पीछे, बस ऐसे ही भटक रहे थे। एक ड्राइवर मिल गए भाई साहब, हाँ बोले छोटू रहेगा साथ में। हाँ हम कहे क्यों नहीं रहेंगे, फिर उसके साथ में रहने लगे। जी। धीरे धीरे गाड़ी का फिर इंटरेस्ट आ गया, फिर वो सिखाया कुछ दिन उन्होंने, हाँ। फिर वो ड्राइवर का डेथ हो गया बेचारे का। हाँ, तो हम चले गए घर, फिर वापस आए। हाँ तो वहाँ पे एक सरदार जी कंपनी थी बाल रोड लाइन से जी। हाँ, वहाँ पे गए, फिर उनके पास 6 महीना काम किया। जी। फिर उन्होंने गाड़ी मुझे दिया चलाने के लिए, टाटा नोवस 16 व्हीलर। अच्छा। हाँ, वो नोवस ज्यादा गाड़ियाँ आई नहीं मार्केट में। अच्छा। वो कोरिया वाले ने बनाया था, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही दिखती है अभी। अच्छा। हाँ, लेकिन उसका केबिन थोड़ा शॉर्ट है और कुछ नहीं। अब नहीं चलती वो? नहीं, किसी के पास है, या तो कोई बंगाल में बेच दिया। अच्छा। वहाँ पे चलाया कुछ दिन गाड़ी बाल रोड लाइन्स में। जी। फिर वहाँ से CTO करके कंपनी है जी। उसमें 2 साल गाड़ी चलाए। जी। उसके बाद MFC करके कंपनी है, कुछ टाइम उसमें काम किए। जी। हाँ, फिर एक दर्शन करके कंपनी है, उसमें कुछ टाइम काम किए। फिर यहाँ पे तो आ यहाँ गए। कैसे ज्वाइनिंग हुई बहुत आपकी बढ़िया है वॉल्वो यहाँ पे, हमें तो भैया आराम है। में? वॉल्वो में ज्वाइनिंग कैसे हुई आपकी? हमारा एक्सपीरियंस था ना पहले का। कहाँ पे ज्वाइनिंग किया था आपने? बाल रोड लाइन्स, मुंबई से। मुंबई से ही हो गया था वहाँ पे? बैंगलोर में ट्रेनिंग दी होगी आपने? नहीं, हमें ट्रेनिंग देनी नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा सेट को मालूम था। हाँ। वो हमारी ड्राइविंग का स्किल देखा था, उसको मालूम था ये चला लेगा। अच्छा। तो एक चक्कर टेस्टिंग के लिए दिया, 6 एक्सल लेके, यहाँ पर इसको लेके जा। हाँ, यहाँ गोदी से लोड करके पूना लेके जाना है। जी जी। वो लेके गया, चक्कर लगाया, उसके बाद उसको समझ में आया, बोला तू ये काम कर, इसको चला ले। आप रहने वाले कहाँ के प्रॉपर? हम गोरखपुर के हैं। गोरखपुर के रहने वाले हैं, और ये भोपाल आसपास लाइन में आप दिखते रहते हैं मुझे कभी। हाँ, यहाँ भी चलते हैं? ये हमारे यहाँ पे गोडाउन और अपना ट्रांसपोर्ट यहीं पे है ना। अच्छा। मंडी द्वीप में। जी जी। हाँ, मतलब 12 साल आपको वॉल्वो में ही हो गए काम करते करते? टोटल हो गया मुझे 22। अब 22 साल आपको ट्रक लाइन में हो गया, 10-12 साल आपको वॉल्वो चलाते चलाते हो गया। तो वॉल्वो में सिर्फ यही चलाया, इसके अलावा भी वॉल्वो चलाया आपने? 440 भी चलाया है, 460 भी चलाया है, 420 भी चलाया है। वो FM सीरीज के जो हाँ, छोटे हाँ, आते वो हैं भी चलाया है। उसमें और इसमें फर्क है? हाँ, बहुत फर्क है ना। क्या फर्क लगता है? जैसे उसकी जो गाड़ी खींचने की कैपेसिटी जो होती है ना वेट की, हाँ। बस उतना ही फर्क है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब कुछ सेम ही है। कंफर्ट है। हाँ। जैसे एयर सस्पेंडेड सीट आती है उस टाइम से ही, हाँ। मल्टीपल एडजस्टमेंट हाँ। के साथ, मतलब हाँ। बहुत कंफर्ट फील होता होगा इसको हाँ। चलाने में। इसका कंपनी बोलती है 80 तक मैक्स स्पीड जाती है इसकी, लेकिन हमारी 65 तक जाती है। 65 तक आपकी हाँ, स्पीड चली हाँ, जाती है? ये जाती है। अच्छा, इसमें क्या सैलरी वगैरह सिस्टम रहता है? सैलरी देखिए 39,000। हाँ, प्लस खाने का मिलता है कंपनी की तरफ से। अपने से हमारा इनाम है चक्कर का। अच्छा, इसमें भी इनाम का सिस्टम रहता है? हाँ। मतलब इतना इनाम रहता है एक ट्रिप का अगर आप देखा जाए तो? वो किलोमीटर के हिसाब से रहता है, 1000 किलोमीटर का रहेगा तो 10,000 इनाम मिल जाता है। तो मतलब 1-2 बार इनाम लेते हैं आप महीने में? हाँ, ये चक्कर लगने के बाद आ जाएगा इनाम। ये चक्कर कितने टाइम में लगा देंगे? ये अभी लग जाएगा 7-8-9 दिन लगेगा। 8-9 दिन में जो चक्कर लगेगा इसमें आपका 10,000 इनाम पड़ जाएगा आपको।
और जैसे मान लीजिए एक बड़ी ट्रिप जो होती है, इसमें कभी ऐसी भी ट्रिप होती है ना 2-2 महीने लग जाते हैं, 3-3 महीने लग जाते हैं। इसका क्या इनाम उसका? 30-35 हजार तक मिल जाता है जी, 30-35 हजार तक मिल जाता है। तो मतलब एट द एंड महीने में ये इसमें 60-70 हजार पड़ता है आपको। 50 तो हो जाता है। खाने का जो है अलग से कंपनी अकाउंट में डालती है या कैश देती है? अकाउंट में डाल दिया, सारा पैसा अकाउंट में आता अच्छा, इसका फास्टैग वास्टैग का क्या दूसरे, है। 15 नंबर फास्टैग लगता है इसको। मतलब एक फास्टैग पे कितना पैसा लगता होगा इस ट्रक में? इसका एक फास्टैग जो टोल पे कभी भी ध्यान दीजिएगा आप, हाँ जो सबसे बड़ा उनका टोल का रेट रहता है हाँ। वो हम लोग भरते हैं। कम से कम अपना एक टोल का लग जाता होगा 2800 से 3000 तक। एक ही टोल का 2800 से 3000? क्योंकि पीछे का 2 एक्सल उसका भी नंबर आता है ना। टोटल कितने लोग आप चलते हैं इसमें? हमेशा तो 3 आदमी रहते हैं। हाँ जैसे माल लोड होगा, हाँ कोई बड़ा जॉब लोड हो गया तो 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 तक हो जाते हैं। जी। अभी आप बोल रहे थे अलग रहता है, पीछे का अलग रहता है, मतलब पीछे का नंबर अलग है, रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है उसका। दो रजिस्ट्रेशन नंबर रहते हैं इसके, आगे का अलग पीछे का अलग। पीछे जितना ट्रॉलर रहेगा उसका अलग नंबर आएगा। टोल फिर कैसे लगता होगा? तो एक नंबर से लगता होगा आगे के नंबर से? इसके लिए तो 15 नंबर फास्टैग यहाँ पे लगा हुआ है। ये 15 नंबर एनएचआई वालों ने पास किया है जी मल्टी एक्सल के लिए ही। जी। हाँ, और कोई नहीं मानते हैं तो उसके लिए अलग से फिर पर्ची कटवाना पड़ता है। मतलब एक ही ट्रक के 2 तरीके से टोल लग रहे हैं। हाँ ये कहा जा सकता है। हाँ। जैसे आप इसको चलाते रहते हो तो इसकी रनिंग कम रहती होगी। कितना किलोमीटर टोटल चला होगा अभी तक ये 13 साल में? चलिए ये सामने चालू है ना, यहाँ पे देख लीजिए आगे। ये जैसे आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, देख लीजिए। अरे ऐसा नहीं है, 1,75,650 हाँ किलो, मतलब 2 लाख किलोमीटर के लगभग ये चलने वाली है। तो इसका जो सर्विस टेल्को में ले जाके कराते होंगे आप, तो आप खुद ही कराते हो? हम ही लोग वॉल्वो में जाते हैं ना। अच्छा, वॉल्वो में ही होती है इसकी वॉल्वो में ही सर्विस? होता है। तो मतलब इसमें ज्वाइनिंग लेकिन इतनी इजी नहीं होती है? नहीं बिल्कुल नहीं, हर कोई नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। पीछे ऑपरेटर्स की क्या सैलरी होती है इसमें? उसकी 30,000 है, खाना पीना हमारी तरफ से है। अच्छा, और एक हेल्पर का 15,000 है। मतलब जितने हेल्पर जो लगे हैं इसमें वो 15-15 हजार पे लगे रहते हैं। लेकिन आपको घर जाने को नहीं मिलता होगा? नहीं मिलता है। अभी यहाँ से जाएंगे हम राजस्थान, वहाँ गाड़ी अनलोड करेंगे। हाँ, कंपनी खुद ही बोलती है टाइम है, जाके आप जाफर भाई घर पे घूम के आ तो जाओ। उस टाइम सैलरी तो नहीं कटती? नहीं काटते नहीं। मतलब ये गाड़ी खड़ी है, माल नहीं मिल रहा तो भी आपको सैलरी बराबर हाँ, रहती है? मिलती है। ये आपका जो ट्रक जर्नी रही जो शुरू से अभी तक, इसमें कभी मोटर मालिक भी रहे हैं आप? नहीं। मैरिड हैं आप? हाँ। इतने साल वॉल्वो में ड्राइवरी करने के बाद कुछ आपने स्टैब्लिश किया है? मैं 3 मकान बनाया हूँ। एक गाड़ी, हाँ 3 मकानों में बढ़िया जगह पे। एक नैनीताल में बनवाया हमने उत्तराखंड में जी, और एक गोरखपुर में बनवाया मैंने जी, और एक नेपाल बॉर्डर पे बनवाया। ये सब वॉल्वो से ड्राइविंग कर करके? हाँ, इसी से किया। मतलब ये एक सैलरी अच्छी प्रोवाइड करके देता है कि इंसान जोड़ लेता है पैसे। हाँ, नहीं तो कुछ खर्चा भी नहीं ना, हमारा उल्टे नशे नहीं है, बस वो सिगरेट ही पीता हूँ। लेकिन वो भी कम पिया करिए, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। 44 ईयर्स उम्र हो गई अभी। 44 के हैं आप? हाँ। इसका काम थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा है। मतलब ये इंडिया की बाहर वाली फीलिंग देता है, जैसे वहाँ विदेशों में 18 महीना बाहर रह गए हम। 18 महीने बाहर भी रह गया? यहाँ पे फ्रीडम मिल जाता है हमारे इंडिया में, वहाँ नहीं है। उनके हिसाब से जगना है, उनके हिसाब से ड्यूटी करना है, वो हम लोग से नहीं होगा। मैं सऊदी अरब में था, रियाद में। नहीं ठीक है। तो सैलरी कितनी मिलती थी वहाँ पे? इतना ही हो जाता है वहाँ का भी। दुबई से एक वीजे का आया है कंपनी से। हाँ, 5,500 रियाल बोल रही है देने के लिए, मतलब इंडिया का 1.25 लाख के आसपास जाएगा। 1.25 लाख रुपए सैलरी? वो किस काम का जो हमारे बच्चों को ना दे पाए हम अपना टाइम। सही बात है। यहाँ से हम हर 1.5 महीने में घर पे जाके आते हैं 10 दिन के लिए। सही बात है। वहाँ चले गए 2 साल, भूल जाओ बच्चों को। बिल्कुल। घर पे किसी का कोई बात बन गया, बिगड़ गया, कोई एक्सपायर हो गया, कोई भी बात हो गई, अपने मर्जी से आ सकते क्या वहाँ से? सही बात है। यहाँ हमारी मर्जी है, हमारा अब भी दिल करेगा हम अभी बैग उठा के घर चले जाएंगे। बात वहाँ आ जाती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हाँ, है ना? हमें चाहिए आज़ादी। यहाँ पे खड़े हैं 3 घंटे से, कोई बोलने वाला हमें गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हो? वहाँ पे तो 1 घंटे के लिए नहीं खड़ा कर सकते गाड़ी। अच्छा, नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा क्योंकि भाई स्टार्ट करके जा ही रहे थे तो मैंने उनका टाइम लिया था थोड़ा सा। ज़्यादा परेशान तो नहीं किया मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई देखिए, वो निकल रहे हैं तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं ड्रोन शॉट और दूसरी चीज़ें भी ले सकूँ, बल्कि मैंने खुद उनका टाइम लिया है रिक्वेस्ट करके, नहीं तो वरना और अच्छे से मैं आपको दिखाता। इसलिए जाते जाते भी दिखाई देता हूँ। क्या ज़बरदस्त खूंखार लग रहा है। हाइट वाकई में आपको कैमरे में उतनी नहीं दिख रही होगी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त हाइटेड ट्रक है भाई। हाँ, ये देखो आप, क्या लोड आ रहा है। मतलब टायर देखो, पास से दिखाऊं आपको, ये देखिए क्या खतरनाक लोड आ रहा है कि पूरा टायर दब चुका है। हवा भी कम रखते हैं, शायद ज़्यादा वजन है तो हवा थोड़ी सी कम रखनी चाहिए। और ये पूरी गाड़ी निकल गई लगभग। तो मैंने कोशिश करी कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके उसमें बताऊं। बाकी ये ट्रक ऐसे ही रहते हैं कि कहीं खड़े हुए मिल जाएं, चलते रहते हैं। तो जल्दी जल्दी में अगर कोई बारीकी से मैं चीज़ बताना भूल गया तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये बड़ा मेरा मन था इस ट्रक को बताने का, ये FH सीरीज़ का, क्योंकि ये जो वर्किंग मैंने करके रखी थी, पहले से करके रखी थी, क्या डिफरेंस होता है, क्या ये होता है। लेकिन ये और ज़बरदस्त। और 2012 मॉडल के हिसाब से आप देख रहे हो उस टाइम से कितना अपग्रेड ट्रक बना रहे हैं और ये इंडिया में चल रहा है।
वैसे इन ट्रकों को अगर 2012 से कंपनीज देख रही तो बहुत कुछ इंडिया में दे सकती थी, लेकिन कंपनी के अपने अपने फंडे रहते हैं, धीरे धीरे करके चीज़ें अपग्रेड करती है, क्या है नहीं, क्योंकि कंपनी की नज़रों में तो पहले से ही है ना। बाकी बहुत हैवी ड्यूटी ट्रक है। पीछे का जो है, जो 5 फुट वाला पोर्शन है, वो टाइगर कंपनी को जैसा बोल रहे थे उस कंपनी का, तो वो ज़्यादा हैवी कंपनी का, इसलिए वो इतना महंगा है। तो लगभग 3-4 CR के आसपास तो ट्रक पहुँच ही जाता है। और मैंने जितने भी इसमें ड्राइवर देखे हैं चलाने वाले, वो अपनी लाइफ तो सेट कर ही लेते हैं, चीज़ें बना लेते हैं, अच्छी खासी सैलरी सिस्टम होता है इसमें। बाकी मैंने कोशिश करी गाइस कि अच्छे से आपको कवर करके चीज़ें दिखा सकूं, जितना टाइम पीरियड था मेरे पास आधे घंटे का। तो ये था हमारा गाइस छोटा मोटा वीडियो। करता हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।